हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं महावीर सिंह तंवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहित्य संगम। इस चैनल पर मैं आपके लिए हर बार एक नई रचना लेकर के आता हूं। साहित्य के सागर में अनेकों रत्न हैं, उन रत्नों में से चुन चुन कर मैं आपके लिए रचनाएं लेकर के आता हूं। तो साथियों, आप आज के सेशन में एक मेरी खुद की रचना है, स्वरचित रचना, जिसका टाइटल मैंने दिया है कोरोना कहर। साथियों, हम जानते हैं कि पिछले साल से कोरोना की महामारी का जो है साया पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और इसके कारण कैसे कैसे प्रभाव दुनिया में पड़े, क्या उसके निराकरण के लिए सरकारों को और लोगों को किस तरह से क्या क्या उपाय करने पड़े, उसी संदर्भ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कविता बड़ी आपको पसंद आएगी और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से आपको ये और अच्छी लगती है। चलिए शुरुआत करते हैं कविता की। क्या अजब बीमारी कोरोना, दहला पृथ्वी का हर कोना। कहीं खांसी का है आलम ये, कहीं छींक छांक का है रोना। है तेज बुखार किसी को तो किसी का है सिर भी चकराया। कोई सांस नहीं ले पाता है तो यह भी कोरोना की माया। निकल पड़ा जब चीन से इधर उधर मुँह करने लगा। अमेरिका की भी सांस रुकी, इटली स्पेन में मरने लगा। पेस फ्रांस की चली नहीं, छाती में बलगम बहुत जमा। कई देशों को था पार किया, इतने पर भी ये नहीं थमा। इतने पर भी ये नहीं थमा। कोहराम मचा पूरे जग में, कोहराम मचा पूरे जग में। नहीं तोड़ इसी का कोई पाया। इतने देशों के लोग फंसे, भारत पर भी संकट छाया। सारे प्रांतों की सीमा में कोरोना का ही तो रोना। महाराष्ट्र या कर्नाटक, केरल, राजस्थान हो या गोवा। दिल्ली का दिल भी दहल गया, वहाँ भी कोरोना फैल गया। बिहार, उड़ीसा और बंगाल इनकी सड़कों से टहल गया। उत्तर हिमाचल, मध्य प्रदेश, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हुई सभी प्रांत के लोगों की कोरोना एक भयंकर पीर। कोरोना एक भयंकर पीर। सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर, सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर, इनके दरवाजे बंद हुए। सब होटल हॉस्टल मॉल सभी बंद, व्यापारियों के धंधे हुए। क्या स्कूल की, क्या स्कूल की, क्या कॉलेज की, क्या शहरों की, क्या गाँवों की, क्या खेत दुकान बाजारों की, है एक कहानी अब सबकी। कोई अपनों से दूर हुआ, कोई घर में भी मजबूर हुआ। सपना सबका ही चूर हुआ। कोरोना कितना क्रूर हुआ, कोरोना कितना क्रूर हुआ। कहीं शिक्षक घर ना जा पाया तो खिल्लू कुछ ना खा पाया। उसके फ़ोनों पर फ़ोन मिले, पापा तू क्यों ना घर आया। पापा तू क्यों ना घर आया। पापा तू क्यों ना घर आया। खाकी का खूं भी खौल गया, लोगों को घूमते जब देखा। उसने डंडों के वार किए, लॉकडाउन तोड़ते जब देखा। और देखिए किस तरह से किन किन कार्मिकों को इसमें परेशानियां हुई। डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स सभी
डॉक्टर कंपाउंडर नर्स सभी अपनी ड्यूटी में व्यस्त अभी। डॉक्टर कंपाउंडर नर्स सभी अपनी ड्यूटी में व्यस्त अभी। रोगी पाए आराम कभी तो लेंगे ये विश्राम तभी। रोगी पाए आराम कभी तो लेंगे ये विश्राम तभी। वाहनों का आवागमन रुका, सांसें लोगों की अटक गई। मार्ग मुख्य सब बंद पड़े, मार्ग मुख्य सब बंद पड़े। गलियां भी अब तो भटक गई। हरियाणा पंजाब गुजराता, हरियाणा पंजाब गुजराता अब कहीं नहीं आता जाता। प्रशासन चाक चौबंद है, होम आइसोलेशन करवाता, होम आइसोलेशन करवाता। प्रशासन चाक चौबंद है, होम आइसोलेशन करवाता। कुछ पैदल चलना शुरू हुए, कुछ की साइकिल भी दौड़ पड़ी। कोई कंधे पर ही ले भागा, जब अपनों पर ही मौत पड़ी। आपने देखी किस तरह से दर्दनाक हादसे, किस तरह के वाक़ये इस कोरोना काल में हुए हैं। सरकारें सारी चौंक पड़ी, जनता की चीखें आने लगी। सरकारें सारी चौंक पड़ी, जनता की चीखें आने लगी। सिंहासन सबका डोल गया और नींदें सबकी जाने लगी, और नींदें सबकी जाने लगी। कई दानवीर आए आगे, कई दानवीर आगे आए। संकेत भलाई के लाए, उद्योगपति भी जब जागे। सबके ही मन को वे भाए, सबके ही मन को वे भाए। और देखिए, करोड़ों रुपयों को लेकर, करोड़ों रुपयों को लेकर वे पीएम केयर्स में दे आए। कोई लाखों की कीमत को भी सीएम खाते में दे आए। कोई लाखों की कीमत को भी सीएम खाते में दे आए। किस तरह से हमारे उद्योगपतियों ने, कर्मचारियों ने और आम जनता ने, जन प्रतिनिधियों ने, सभी ने इस महामारी में बहुत सारा सहयोग दिया और लोगों की मदद की। कोई सैनिटाइज़र मास्क बना, जनता के बीच में बांट रहा। कोई सैनिटाइज़र मास्क बना, जनता के बीच में बांट रहा। कोई कर्मचारियों के हित में सौगात के फीते काट रहा। कोई कर्मचारियों के हित में सौगात के फीते काट रहा। डॉक्टर और वैज्ञानिक सारे, डॉक्टर और वैज्ञानिक सारे वैक्सीन खोज में लगे हुए। डॉक्टर और वैज्ञानिक सारे वैक्सीन खोज में लगे हुए। सरकार प्रशासन शिक्षक सब, सरकार प्रशासन शिक्षक सब कर्मचारी सारे जगे हुए। सरकार प्रशासन और जनता सबका है फ़र्ज यही बनता। हिल मिल कर जोर लगाओ सब, कोरोना फिर क्यों नहीं भगता, कोरोना फिर क्यों नहीं भगता। सबके त्याग समर्पण से ही भारत को जीत मिलेगी ही। सबके त्याग समर्पण से ही भारत को जीत मिलेगी ही। हम सब डटकर सहयोग करें, हम सब डटकर सहयोग करें। कोरोना की नींव हिलेगी ही, कोरोना की नींव हिलेगी ही। सबके आपसी सहयोग से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा विश्वास। और अंत में प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु हमको ये शक्ति दो, हे प्रभु हमको ये शक्ति दो। चरणों में अपने भक्ति दो, हे प्रभु हमको ये शक्ति दो। चरणों में अपने भक्ति दो। महावीर बने हम सब अब तो, महावीर बने हम सब अब तो। कोरोना से हमको मुक्ति दो, कोरोना से हमको मुक्ति दो। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरी कविता को सुना, आपको बहुत पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ।
और आप इसे बहुत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी आप प्रेस करेंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथियों, मैं एक अध्यापक हूँ और एक अध्यापक रहते हुए मैंने कोरोना काल में अपनी ड्यूटियाँ भी की हैं और कोरोना की जो भीषण त्रासदी हमारे देश में और पूरे विश्व में फैली, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी सभी लोगों के साथ में रहा और देखा, अखबारों से भी सुना, कहीं अपने आसपास की भी घटनाएं देखी। सभी तरह से चारों तरफ केवल कोरोना ही कोरोना की खबरें आ रही थी। उस क्षण में मैंने ये कविता लिखने का प्रयास किया और जो वास्तविक जो जीवन की सच्चाई कोरोना काल में जो घटनाएं घटी, उनमें मैंने दिखाने की कोशिश की। धन्यवाद साथियों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, यहाँ तक आए, वीडियो को पूरा देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।